गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम द क्लास ऑफ साइंस। जैसे कि आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर लगभग अब खत्म भी होने वाला है, ज़्यादा इसमें कुछ बचा है नहीं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गति के प्रकारों की, चाल की परिभाषा की, औसत चाल की बात भी हमने की थी। उसके बाद कल की फ्रेश क्लास में हमने बात की थी वेग में परिवर्तन की दर को किस प्रकार से समझा जाएगा, और हमने देखा कि वेग में जब परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थिति को हम नाम देते हैं त्वरण। यानी अगर कोई वस्तु या हम कहें कोई गतिशील वस्तु लगातार अपने वेग में परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब है कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तुम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब देखिए, त्वरण के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। त्वरण आपका जीरो भी हो सकता है, त्वरण आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हम बात करें त्वरण जीरो कब होगा, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। प्लस की बात करें पॉजिटिव कब होगा, देखिए पॉजिटिव का मतलब है कि वेग में लगातार परिवर्तन चल रहा है। एक बस की स्पीड लगातार इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है, तो लगातार वेग में परिवर्तन चल रहा है, तो वो त्वरण को बताएगा। बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव त्वरण कैसे आ सकता है, तो दिमाग में ख्याल आपके आ रहा होगा कि सर मान लीजिए पॉजिटिव कहा आपने, बात सही है, मान लिया पॉजिटिव होगा, नहीं नेगेटिव कैसे माना जाए, त्वरण कैसे नेगेटिव उत्पन्न हो सकता है। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। जब चलती हुई गाड़ी ब्रेक लगाती है, यानी ब्रेक लगाए जाने पर जो त्वरण होगा वो विपरीत होगा, नेगेटिव होगा। उस स्थिति में त्वरण को नाम दिया जाता है मंदन, रिटार्डेशन कहा जाता है। भाई स्पीड कम हो रही है, वापस देखिए, सुनिएगा, वापस स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। किस तरह परिवर्तन हो रहा है इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा वाला। हमने लिखा a = v - u/t, ये हमारा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण को बता रहा है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा होगा कब, जब v की वैल्यू तो है ज्यादा और u की वैल्यू है कम। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं क्या है v और u, v को हमने कहा अंतिम वेग और u हमने कहा ये है प्रारंभिक वेग। u आपका प्रारंभिक वेग है और v को हमने कहा ये अंतिम वेग है। तो इससे क्या मतलब हुआ, भाई ज्यादा में से अगर कम लेस हो रहा है, ज्यादा में से अगर कम को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है, तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ मान हमारा आएगा जो पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है। लेकिन उल्टा हो, अगर ब्रेक लगाए गए, जैसे ब्रेक लगाए गए तो अंतिम वेग बदलेगा। मान लीजिए गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिए गए, क्या होगा, जैसे ब्रेक लगाए जाएंगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ब्रेक, मान लीजिए ब्रेक लगा दी गई, स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेक लगाए जाएंगे, ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, ये आपका अब हो गया है v और ये आपका हो गया है u। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा त्वरण पॉजिटिव है, समझ में आता है। 40 से स्पीड बढ़ के 50 हो गई है, अंतिम वेग 50 हो गया, प्रारंभिक 40 था, 50 - 40 हमने किया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। ओके, सिंपल बात है। नेगेटिव का क्या मामला है, तो मामला आपके सामने है, हल आपके सामने आ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगाए गए। आप मुझे बताएं जरा, जब ब्रेक लगाए जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, गाड़ी रुकेगी थमेगी, भाई थमेगी रुकेगी, या कि पलटियां खाएंगी, पलटती जाएगी। हम बात करें अगर बाइक की, बाइक क्यों, आप साइकिल ले लीजिए, आपने साइकिल चलाई, आप साइकिल चला रहे हैं, स्पीड में आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल पे चल रहे हैं, अचानक आपने ब्रेक लगा दिए, अचानक आपने ब्रेक लगा दिए हैं साइकिल में। अब आप चलेंगे नहीं, आप चलाए जाएंगे, आप उठेंगे नहीं, आप उठाए जाएंगे, समझ गए होंगे आप। ईश्वर आपको महफूज रखे। बाई चांस बाय द वे हो जाती हैं ऐसी घटनाएं। स्पीड में चल रही है बाइक, बाइक पे सवार चल रहा है स्पीड में, अचानक ब्रेक लगा दी गई। पहले वो बाइक पर चल रहा था, अब वो किसी और गाड़ी में
चलाया जा रहा है। इस पर आपको महफूज रखिए। एक्सीडेंटल केसेस में अपन देखते हैं कि ओवर स्पीड जो होती है वो खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देती है, कई बार तो मारक तक बन जाती है। आप देखते हैं सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें एक जो प्रमुख कारण देखा गया है वह है ओवर स्पीड। ओवर स्पीड, चैन नहीं मिलता है धीमे चलाने से गाड़ी की। इवन साइकिल सवार आप देखिए, साइकिल वाले देखिए आप लोग गजब की कन्नी काटते हैं, साइकिल वाले भी देखिए आप लोग, मतलब चैन नहीं है साइकिल पे, लगता है कि हम प्लेन बनना चाहते हैं। कैसे कैसे करेंगे आप टेक ऑफ? एयरपोर्ट पे थोड़ी बैठे हैं आप, तो एयरपोर्ट पे होंगे तो भी साइकिल आपकी टेक ऑफ थोड़ी ना करेगी भाई, समझ रहे मेरे ख्याल से आप। तो जब ब्रेक लगाए जाएंगे, कहने का मतलब है स्पीड में कमी आएगी ना भाई। आपने साइकिल में ब्रेक लगा दिए हैं, साइकिल रुक गई है, रुक नहीं, साइकिल चली गई है, कहाँ चली गई है? फिसल के कहीं और चली गई, जहाँ नहीं जाना चाहिए था, समझ गए होंगे आप। फिर आप वहां से लाए जा रहे हैं। ओके, स्पीड कम होगी जब ब्रेक लगाए जाए, अंतिम वेग कम हो जाएगा, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया v, यानी v माइनस यू आप करेंगे, v माइनस यू आप t करेंगे, आपका हो गया u, क्या होगा यहाँ पे v आपका 40 है, v 40 माइनस 60, आंसर क्या आएगा आपका माइनस 20 आएगा, टाइम जो भी आपका है 20 अपॉन टाइम आएगा, माइनस 20 अपॉन टाइम, यानी त्वरण इस स्थिति में ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को नाम दिया जाता है मंदन। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आपके, कब त्वरण ऋणात्मक होगा, जीरो कब होगा, जब वेग में परिवर्तन शून्य है, यानी जब कोई वस्तु क्या, हम बात करें किसी चलायमान वस्तु की, जब कोई गतिशील वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वेग में परिवर्तन नहीं है, त्वरण जीरो होगा। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण भी नहीं होगा। अब एक और गति आती है जिसको कहा जाता है वृत्ताकार गति। देखिए वृत्ताकार गति है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उसको कहा जाता है वृत्ताकार गति। मान लीजिए कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलना प्रारंभ करती है, चलकर वापस ए पर ही आ जाती है, तो दो बातें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिएगा। एक तो हम कहेंगे यहां पे विस्थापन, विस्थापन कितना होगा, फिर यहां दूसरी बात हम करेंगे दूरी कितनी होगी, कुल तय की गई दूरी। एक तो होगा विस्थापन, एक होगा कुल तय की गई दूरी। दोनों बातों की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले बात करते हैं विस्थापन की। देखिए विस्थापन का मतलब है दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है, वापस ए पर ही आ जाती है, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु एक ही पॉइंट पर है, विस्थापन यहां पे क्या होगा, शून्य, विस्थापन शून्य होगा। ओके, अब बात करते हैं दूरी की। दूरी कितनी होगी, तो देखिए दूरी की हम बात करें, दूरी यहां पे होगी, वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो वृत्ताकार पथ की दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि, ये होगी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं कितनी होगी, 2 पाई r। सिंपल सी बात है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी होगी वस्तु की परिधि के बराबर, जिसको 2 पाई r से आंका जाएगा। बात करें विस्थापन की, यही प्रारंभिक बिंदु था, वापस वस्तु इसी बिंदु पर आ गई है, यही अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, जो कि यहाँ इस स्थिति में शून्य होगा। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु एक समान रेखा में चल रही है, एक समान रेखा में चल रही है, क्या वहां विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वस्तु वापस नहीं आती है तब तक विस्थापन शून्य नहीं होगा। अगर वस्तु लगातार एक सीधी रेखा में चल रही है, जितनी दूरी तय की जाएगी उतना ही विस्थापन होगा। यानी हम कह सकते हैं एक समान रेखा में जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, वापस नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बिंदु पर वापस अगर नहीं आ रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, दूरी बराबर विस्थापन। मान लीजिए दूरी है 5 किलोमीटर, उस स्थिति में विस्थापन भी 5 किलोमीटर होगा। शर्त क्या है, वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थान पर नहीं आनी चाहिए। अब वृत्ताकार पथ पर गति जब वस्तु कर रही है तो यहां मान लो चाल की बात करें, चाल कैसे निकालेंगे, चाल यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। चाल का सूत्र हमारा था दूरी अपॉन समय। दूरी हमने अभी यहाँ निकाल ली है, एक चक्कर लगाया जा रहा है, 2 पाई r वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय की गई है, तो ये आपका हो गया 2 पाई r अपॉन समय, जो भी गिवन होगा वो होगा t। तो सूत्र आपका बनेगा 2 पाई r दूरी अपॉन समय t, जो भी आपका गिवन होगा। तो इससे अपन वृत्ताकार पथ पर गति करने वाली वस्तु की चाल को आसानी से
कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना आसानी से की जाती है। एक और यहाँ टॉपिक आपका रह जाता है गति के समीकरण। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे गति के समीकरणों के बारे में। ये वृत्ताकार पथ पर गति का आपका पूरा हो गया अकाउंट। गति के समीकरण, देखिए गति के समीकरणों की बात करते हैं, तीन प्रमुख समीकरण हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तीन प्रमुख समीकरण माने जाते हैं गति की। गति का पहला समीकरण आता है v = u + at। एक एक पॉइंट की आपकी बात आपको बताना चाहूंगा। v आप जानते हैं, अब तक पढ़ा है हमने v और u के बारे में काफी सारा। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a आप समझ चुके हैं त्वरण होगा, t होगा यहाँ टाइम। दूसरा जो समीकरण यहाँ पे आपका आता है s = ut + ½ at²। काफी महत्वपूर्ण योगदान है इन समीकरणों का फिजिक्स में। जब गति के हम न्यूमेरिकल्स हल करते हैं या बल के जब हम न्यूमेरिकल्स को, इवन गुरुत्वाकर्षण के जब न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है तो गति के समीकरणों को काम में लिया जाता है। सेकंड आपका समीकरण है s = ut + ½ at²। नया यहाँ पे आ गया आपका s आया, तो s का मतलब है डिस्टेंस या हाइट को s से यहाँ दर्शाया जा रहा है। अंतिम जो समीकरण आता है वो आपका आता है v² - u² = 2as। तो ये आपके तीन गति के समीकरण है और इन समीकरणों के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश होता है। न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे, कोशिश कीजिएगा पहले आप अधिकांश न्यूमेरिकल सोल्व कर सकें। अगर आपको कहीं डाउट रह जाती है तो अपन नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो चलेगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।